हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 19 ऑफ जून यहाँ पे निफ्टी एंड स्पेशली बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे कल हमें एक्सपायरी देखने मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मार्केट रेंज से बाहर निकला है तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, 51,000 टेस्ट करेगा या नहीं, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। कैसे जा सकता है, कौन से यहाँ पे सिनेरियो हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ क्या प्लानिंग किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है। हमने इस तरह से कुछ ट्रायंगल पैटर्न बनाया था जिसका प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट अपर साइड निकले। बस एक डाउट था कि अगर निफ्टी यहाँ पे सेलिंग दिखाता है तो मे बी मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ सकता है, लेकिन निफ्टी को काफी अच्छे से ऑपरेटर लोगों ने मार्केट को साइडवेज रख दिया एंड बैंक निफ्टी ने उसका फायदा लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है, जो कि एक एक्सपेक्टेड था कि कॉल बायर्स यहाँ पे कमाने का मौका आ चुका है। इवन मेरा जो थंबनेल भी था वॉलपेपर का, उसमें यही था कि बेसिकली ऑप्शन बायर्स आप रेडी हो जाओ, बस हमें वेट करना था कि मार्केट कॉल साइड ट्रेड देगा या पुट साइड। और काफी इजी था, लेवल्स अगर अपर साइड ब्रेक होंगे तो बाइंग का ही मोमेंटम हमें देखना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब ये काफी शार्प सेलिंग आई तो थोड़ा मे भी ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैप कर दे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से गिरना शुरू कर दे। लेकिन फिर जब मार्केट ठीक ठाक रिकवर करने लगा तो हमने यहाँ पे एक छोटा ट्रेड स्कैल्प के हिसाब से प्लान किया और टारगेट तक के रफली 250 तक ये जा सकता है, जहां पे जाके मार्केट ने एग्जैक्ट वहां पे जाके रुक गया, तो बेसिकली हॉल्ट किया। एंड उसके बाद जब मार्केट काफी टाइम साइडवेज हो चुका था तो इस जोन के आसपास ब्रेकआउट के एक 4-5 मिनट पहले ही हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, जिसके बाद भी एक अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम देखने मिला। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। कितने दिनों से होल्ड कर रहा था? रफली 1 2 3 4 5 एंड आज 6 डे मार्केट ने आज हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेकआउट दिखाया है। तो 5 दिन का मोमेंटम या फिर 5 दिन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है जो कि रफली 550 टू 600 पॉइंट्स का है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट्स को गिनते हो तो ये जो रेंज है ये 550 से 600 पॉइंट का रेंज है। तो मार्केट नॉर्मली जब रेंज से निकलता है किस तरह निकलता है, एक फास्ट मोमेंटम होता है, राइट। एक आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, लेकिन क्या आपको इस तरह का मोमेंटम कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में? 50 मिनट्स की कैंडल लगाए, मार्केट वेरी स्लो मूव किया। ठीक है, जो कि एक कंसर्न है, क्योंकि जब भी मार्केट निकलता है, अगर लेट से ये जो रेंज है 550-600 पॉइंट का है, तो एग्जैक्टली वैसे हम यहाँ पे अपर साइड भी लाइक एक्सपेक्ट करेंगे अगर ब्रेकआउट होता है तो, राइट। मिनिमम टारगेट एक्चुअल 1:2 होने के चाहिए, लेकिन मान के चलिए चलो मिनिमम 1:1 तो उसने दे देना चाहिए। सेकेंडली, मार्केट में आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कैंडल नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्टली मार्केट खुल के गिरा था। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हायर साइड देना चाहिए था और रफली 50,650-600 के आसपास तो मार्केट ने पहुंच जाना चाहिए था। एक्सपेक्टेड तो 800 के आसपास है, क्योंकि अगर आप चार्ट पे भी लगा के देखते हो ये रफली आप देखिए 550 टू 600 पॉइंट्स है। ऐसे अगर आप अपर साइड टारगेट करोगे तो रफली मार्केट 800 लेवल के आसपास आ जाना चाहिए था, जो कि ये कहीं पे भी नहीं आया। ऑलमोस्ट आप बोलो हाफ में ही आके रुका है, विच इज लाइक 50,500 का रिजेक्शन जोन। मतलब मार्केट यहाँ पे 50,000 का जो लेवल है, रफली ये वाला जोन, यहाँ पे आके मार्केट रुक चुका है, जो कि इसने रुकना नहीं चाहते। इसने अपर साइड मोमेंटम एटलीस्ट दे देना चाहिए था। इसका मतलब जो बाइंग आई है वो थोड़ी वीक है। ठीक है, अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, इधर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल के वो टारगेट कंप्लीट कर दे, या फिर हल्का फुल्का गैप अप खुल के वो मोमेंटम में वो जो लेवल है एटलीस्ट 650 या फिर 800 जाके टच कर दे। तो ये एक बेसिकली ऑप्शन है। या फिर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है फिर वो अपर साइड जाने का ट्राई करेगा, लेकिन जब फ्लैट खुल के अपर साइड जाने का ट्राई करेगा वहां पे आ सकता है ट्रैप, वहां पे आ सकती है सेलिंग। क्यों? एक तो मार्केट में आप अगर 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट लगा के देखते हो तो ये 50 मिनट्स का चार्ट है, तो अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देखोगे आपको मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी जो अब तक ब्रेक डाउन हुई नहीं है। सेकंड, निफ्टी यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज होल्ड करके रखा है निफ्टी को। ठीक है, तो एंडिंग का जो मोमेंट है 3 बजे के बाद उसको हम इतना कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, लेकिन मार्केट रुका हुआ है एंड अब तक 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर निफ्टी यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम में आ जाता है तो इसका प्रेशर आपका बैंक निफ्टी के ऊपर आएगा एंड फॉर दैट रीजन बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो 2-3 रीजन है जहां पे दिख रहा है कि बाइंग वीक है, बाइंग स्ट्रांग नहीं है, राइट। जैसे कि ब्रेकआउट होता है मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है, जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनको तो एटलीस्ट पता ही होगा कि अगर ब्रेकआउट आता है मार्केट में तो एक फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, जो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा एक्सेप्ट 3 बजे के बाद का जो हल्का फुल्का मोमेंटम आया, वो भी चार्ट पे आया है, ऑप्शंस में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब स्पेशली अगर आप देखते हो तो बाइंग इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो दूसरी केस में अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी सेलिंग का सिनेरियो दिखाता है तो मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में आ सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर मार्केट को टारगेट कंप्लीट ही करना है ऑपरेटर लोग को, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप
क्रिएट करके वो डेफिनेटली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उस केस में फिर हमें प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाता है या फिर ये थोड़ा रिट्रेस करते हुए नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे फिर हम प्राइजेक्शन को देखते हुए ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो बाइंग इतना स्ट्रांगली आने के चांसेस कम है। और उसके बाद हमें 50,500 का जो लेवल है इसके ऊपर भी स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ट्राई किया है 250 से लेके 500 में, मतलब 250 पॉइंट मूव करने में मार्केट ने पूरा आज का दिन बिताया है रफली। क्योंकि मॉर्निंग में तो फास्ट मोमेंटम करके यहाँ पे आके रुक गया, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट करके जो मोमेंटम आया है, एक फास्ट मोमेंट एक्सपेक्टेड था जो कि मार्केट यहाँ पे दिखा नहीं पाया। एक ही पॉइंट मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 बार रिपीट करके बोला है, अलग अलग सिनेरियो देके बोला है, ताकि ये आप समझ लो कि बाइंग जो आई है वो स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसा मत सोचो कि चलो वापस मार्केट मिल रहा है 500 के ऊपर एक बाइंग आ सकती है। डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से आज बाइंग हुई है काफी वीक कैंडल्स है, तो कहीं पे भी यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हो सकता है मार्केट में, तो वो बस आपको याद रखना है। और दूसरा केस, अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है तो वेल एंड गुड, तो इस केस में ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा एंड 250 या फिर 240 के नीचे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के हिसाब से हम मार्केट को देखेंगे। 50,000 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 49,650 हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा। वो हो सकता है एनुअल दिन में फिर मार्केट और डाउन साइड फॉल कर दे, लेकिन ये फ्यूचर की बात हुई। फिलहाल के लिए तो इतना ही लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे, मार्केट इस तरह से गिर सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है जिसमें मार्केट ने पूरा बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर रहा एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हमें देखने मिलेगी। ठीक है, तो वो गैप डाउन या फिर मार्केट खुलते ही अगर शार्पली गिर जाता है तो वो सिनेरियो एप्लीकेबल होगा। लेकिन बाकी सिनेरियो में हमें मार्केट में अभी फिलहाल तो पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि मार्केट फिलहाल जो रेंज बनाई थी उसके ऊपर आके आराम से क्लोज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। देखिए, निफ्टी में हो या फिर निफ्टी हो, हमने दोनों में यहाँ पे देखा था कि थोड़ा जो एंगल है इतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन चांस है कि मार्केट मोमेंटम कर सकता है, बस उसको सस्टेन करना है। तो फिर निफ्टी में आप जाके रेंज बनाया था और फिर मैंने बोला था अगर एटलीस्ट 1 आवर के आसपास होल्ड करता है तो ब्रेकआउट के आसपास एक मोमेंटम आ सकता है एंड डेफिनेटली वहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम आया है। अगर आप 22,500 एंड या फिर 550 दोनों अगर आप जाके ऑप्शन देखते हो तो आपको दिखेगा काफी अच्छा मोमेंटम आया है 0 to 0 के हिसाब से। मतलब 10 रुपये का प्रीमियम मेरे ख्याल से 35 के आसपास जाके क्लोज किया है, विच इज स्टिल अ गुड। एंड जो दूसरा वाला था वो मेरे ख्याल से रफली 25 रुपीज़ के आसपास था, जो कि 70 या 80 के आसपास जाके क्लोज किया है। तो दोनों में काफ़ी अच्छे यहाँ पे मोमेंटम आया है। फिर निफ्टी के हिसाब से जो हमने प्लानिंग किया था डेफिनेटली मार्केट ने वहाँ पे वो अचीव किया है। ठीक है, अब निफ्टी में क्या कर सकते हैं? देखिए, निफ्टी में भी अभी भी जो एंगल का ब्रेकआउट है ना वो सही नहीं है। मतलब नॉर्मली ये वाला जो एंगल बनता है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए मार्केट देख रहा है यहाँ पे होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो निफ्टी के पास भी सेम सिनेरियो है जैसे बैंक निफ्टी में। अगर गलती से मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, नीचे आना शुरू करता है, तो ये लेवल था जहाँ पे बायर्स ने आज मार्केट को होल्ड किया था। इसके जैसे नीचे आएगा सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फास्ट सेलिंग आ सकती है। फिर यहाँ से 500 में भी मार्केट ना रुके और डायरेक्टली यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। तो हमारे पास दो चॉइसेस है। जो लोग मॉर्निंग में अर्ली एंट्री लेते हैं वो बेसिक प्राइस एक्शन को देखते हुए 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का आप चार्ट लगा के आप अगर मार्केट नीचे निकलता है इस लेवल के नीचे, विच इज रफली 23,525 लेवल के अगर नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कम है, आप 500 का लेवल का ब्रेकडाउन होने दीजिए। रिटेस्ट के बाद जब मार्केट नीचे आने का ट्राई करेगा तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 450 से लेके 420 ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट रफली ये आता है आपका, जो कि लास्ट स्विंग है जहाँ पे रिसेंट अगर आप बोलते हो बायर्स एक्टिवेट हुए थे। ठीक है, तो रफली 23,350 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे आके बैठेगा। ठीक है, बाइंग की तरफ थोड़ा डाउटफुल है कितना जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जितना मार्केट मूव होते हुए दिखा है 640 के आसपास जाके निफ्टी रुक जा सकता है। लाइक यहाँ अनचार्टेड एरिया थोड़ा सा मेरे लिए, तो क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास आप ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते। एक राउंड फिगर दिखता है तो थोड़ा प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई बड़ा राउंड फिगर नहीं है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो 640 650 तक जा सकता है। लेकिन अगेन सेम थिंग, निफ्टी जो था पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास किया, तो निफ्टी के पास एक स्ट्रेंथ हो सकता है अपर साइड मूव करने के लिए। वैसे वो केस बैंक निफ्टी के केस में नहीं है। बैंक निफ्टी पूरा दिन धीरे धीरे मूव किया है, तो फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर काफी बड़ा डाउट है। लेकिन निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली सेटअप मिलेगा तभी हम ट्रेड रखेंगे। क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी पूरा दिन स्पेंड किया है, तो यहाँ से ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ आ सकती है। लेकिन गैप अप खुलेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो इस केस में जो बायर्स आए हैं 3 बजे के बाद निफ्टी को देखते बैंक निफ्टी को देख के फिर निफ्टी को देखते हुए वो यहाँ पे ट्रैप होंगे, फिर उस केस में हमें सेलिंग देखने मिलेगी। सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव रखना है बस। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है उसी केस में आपको थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट में स्विच होना है। डेफिनेटली आप टॉप पे यहाँ पे नेगेटिव का सोच रहे हो, जो कि एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो एग्रेसिव मूव है, लेकिन जब आपको मार्केट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ पे वो ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड साथ ही साथ
सब्सक्राइब करना भूलिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को साथ शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।